हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की और उसमें हम देखेंगे वेरियस नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। आइए इस चैप्टर में देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना है जिसमें हमें पता लगता है कि कई तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये कई तरह के प्रकार होते हैं टोपोलॉजीज के। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि टोपोलॉजी होता क्या है। ए नेटवर्क टोपोलॉजी इज द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस इन ए नेटवर्क। ये जिस तरह से हम कनेक्शंस बनाते हैं नोड्स के डिफरेंट कंप्यूटर्स के, हम आपस में उनको कैसे जोड़ते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, उनका लेआउट क्या होता है। तो फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ दीज कंप्यूटर्स, वो एक टोपोलॉजी बनती है उससे। टू और मोर डिवाइसेस मेक ए लिंक एंड टू और मोर लिंक्स फॉर्म ए टोपोलॉजी। दो डिवाइसेस जब आपस में उनको कनेक्ट करते हैं वो एक लिंक बनाते हैं। अब जब दो से ज़्यादा लिंक्स हो जाते हैं तो वो एक टोपोलॉजी को बनाते हैं। इट इज़ बेसिकली ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ ए नेटवर्क इज लेड आउट। ये ज्योमेट्रिकल एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो नेटवर्क हम बना रहे हैं वो कैसे हम बनाएंगे, कैसे उनको कनेक्ट करेंगे आपस में। तो देखिए जैसे ये पहली टोपोलॉजी है यहाँ पे मैश टोपोलॉजी, इसके डायग्राम से पता लगता है इट लुक्स लाइक ए मैश की तरह है। ये सारी इंडिविजुअल नोड्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये मैश की तरह डायग्राम बन रहा है। तो अगर हम इस तरह से कोई एक नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर्स का जो लॉजिकली इस तरह से कनेक्टेड होगा आपस में, तो उसको मैश टोपोलॉजी बोलेंगे। इस मैश टोपोलॉजी क्या होती है? इन ए मैश टोपोलॉजी देयर इज नो सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट। कोई सेंट्रल पॉइंट देखिए, इसमें कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इंस्टेड ईच नोड इज कनेक्टेड टू एट लीस्ट वन अदर नोड एंड यूजुअली टू मोर देन वन। ईच नोड इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग मैसेज टू एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर्स। तो ईच नोड जो है वो एक एटलीस्ट एक नोड से या एक से ज़्यादा नोड से कनेक्टेड है। ये देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ ये मेरी जो नोड है ये इस लेफ्ट साइड से भी कनेक्टेड है और ये इसके बॉटम है यहाँ पर भी है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, तो कई सारी नोड से कनेक्टेड है। एंड ईच नोड इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग मैसेज टू एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर नोड्स। ये मैसेज भेज भी सकती है और रिसीव भी कर सकती है। द नोड्स एक्ट एज रिलेज पासिंग ऑन ए मैसेज टुवर्ड्स इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ईच नोड जो है वो रिले की तरह काम करती है, विच इज कैपेबल ऑफ पासिंग ऑन ए मैसेज टुवर्ड्स इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। आगे देखते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं मैश टोपोलॉजी की। ये देखिए, इट कैन मैनेज हाई लेवल ऑफ ट्रैफिक व्हेन सेटअप इज कंप्लीट। जब इसका पूरा सेटअप हम कंप्लीट कर देते हैं तो इट इज़ कैपेबल ऑफ मैनेजिंग हाई लेवल ऑफ ट्रैफिक। डाटा ट्रांसमिशन का लेवल जो होता है काफ़ी हाई लेवल होता है इसके अंदर, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेक डाउन। तो ये इतनी जल्दी से डाउन नहीं होता है। ईजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस, इसमें न्यू डिवाइसेस को ऐड करना बहुत ईजी होता है। एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन इन टोपोलॉजी कैन बी डन without disrupting other nodes. We can easily add and modify the present nodes बिना दूसरी नोड्स को डिस्टर्ब किए हुए। करंट नोड्स को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ए मेल फंक्शन इन वन डिवाइस डज नॉट डिस्टर्ब द कनेक्शन। अगर एक डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उससे पूरा जो सेटअप है, पूरा नेटवर्क जो हमारा टोपोलॉजी है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। कंसिस्टेंट डाटा ट्रांसमिशन होता है इसके अंदर। सेंट्रल हायरार्की नहीं होती है इसमें, कोई सेंट्रल नोड है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है। ईजी टू ऐड है इसके अंदर, आप चाहें तो और भी नोड इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। कैन ऑपरेट विदाउट ए कंप्लीट सेट ऑफ वेब। विदाउट कंप्लीट सेट ऑफ वेब, अगर कुछ नोड इसमें काम नहीं भी कर रही हैं तब भी ये टोपोलॉजी काम करती रहती है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी मैश टोपोलॉजी की? डिसएडवांटेज में देखिए आता है द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मैश टेक्नोलॉजी इज कंपेरेटिवली हायर। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होती है वो हायर साइड में ही होती है। स्ट्रक्चर थोड़ा इसका कम्प्लेक्स होता है। डिफ़िकल्ट टू सेटअप इनिशियली सेटअप करना इसका डिफ़िकल्ट होता है।
कॉस्टली होती है कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। द रिस्क ऑफ रिडंडेंट कनेक्शंस, कुछ कनेक्शन ऐसे हो सकते हैं जो कि वो यूज़ ना होते हों और एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं बिना उसके यूज़ हुए, उसमें कनेक्टेड रहते हैं। लेटेंसी इश्यूज आर कॉमन और ईच नोड रिक्वायर्स एडिशनल कॉस्ट। जब भी नई नोड इसमें हम लगाते हैं तो उसमें एडिशनल कॉस्ट होती है हमारी। आगे देखिए इसमें क्या, इसकी डिसएडवांटेज में मेंटेनेंस इज चैलेंजिंग। इसका जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होती है टोपोलॉजी, तो उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है। ईच नोड हैज़ इंक्रीज वर्कलोड, ईच नोड जो होती है उसमें उसका वर्कलोड हमेशा इंक्रीज ही होता है। मोर पावर कंजप्शन इज रिक्वायर्ड इन दिस टोपोलॉजी, तो पावर कंजप्शन ज़्यादा होती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थी मैश टोपोलॉजी की। आगे हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। ये देखिए डायग्राम जो है स्टार टोपोलॉजी को दिखाता है। स्टार टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ईच नेटवर्क कंपोनेंट इज फिजिकली कनेक्टेड टू ए सेंट्रल नोड सच एज ए राउटर, हब और स्विच। ये देखिए हर एक नोड जो है सेंट्रल नोड से कनेक्टेड है, चाहे वो एक राउटर हो सकता है, ये हब हो सकता है और ये स्विच भी हो सकता है। When the central node receives a packet from a connecting node, it can pass the packet on to other nodes in the network. जो किसी भी नोड से पैकेट रिसीव होता है इंफॉर्मेशन का, डाटा का, तो ये जो है हब स्विच या राउटर जो होता है सेंटर में, वो दूसरी नोड को पास आउट कर देता है। सो स्टार टोपोलॉजी इज आल्सो नोन एज ए स्टार नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी स्टार नेटवर्क भी हम कहते हैं इसको। इसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं स्टार टोपोलॉजी की, देखिए इसकी एडवांटेजेस। ईजियर डिटेक्शन ऑफ एरर, क्योंकि ईच नोड जो है इंडिपेंडेंटली कनेक्ट होती है उससे सेंट्रल हब से, तो इजी डिटेक्शन ऑफ एरर, इसका एरर डिटेक्शन करना बहुत इजी होता है। फेलियर ऑफ ए सोलो नोड विल नॉट अफेक्ट द अदर नोड्स, अगर इसमें कोई एक नोड बंद हो जाती है, मान लीजिए यहाँ से अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मान लीजिए यहाँ से ये बंद हो जाती है, यहाँ से अगर मेरी ये नोड बंद हो गई, ये देखिए ये डिस्कनेक्ट हो गई, तो इससे जो है दूसरी मेरी जो नोड्स हैं उन पे अफेक्ट नहीं होता है, बाकी की मेरी सारी नोड एज इट इज़ चलती रहती हैं। ये नोड मेरी अफेक्टेड नहीं है, ये नोड अफेक्टेड नहीं है, सिर्फ मेरी ये नोड नहीं चलेगी क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन मेरा पूरा नेटवर्क जो है कनेक्ट रहेगा, बाकी सारी नोड मेरी उससे कनेक्टेड रहेंगी। तो ये इसमें एक मेन एडवांटेज होता है कि ये ईच नोड जो इंडिपेंडेंटली कनेक्ट होती है, एक नोड बंद होती है तो उससे पूरा नेटवर्क बंद नहीं होता है, तो ये इसकी एडवांटेज होती हैं। सो नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस में, fewer wires are required. This is wire, not fewer wires are required as compared to mesh topology, which reduces the number of input-output ports. वायर कम लगता है एज कम्पेयर टू मैश टोपोलॉजी में। जैसे हमने देखा था मैश टोपोलॉजी का डायग्राम, उसमें काफ़ी वायर्स की ज़रूरत होती है, इसके अंदर वायर्स कम लगती हैं स्टार टोपोलॉजी में। और इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क इज इजी एंड टेक्स लेस टाइम, ये कम टाइम लेता है इसमें, उसका मेंटेनेंस भी इजी होता है। रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ एनी नोड इन स्टार टोपोलॉजी कैन टेक प्लेस इजीली। अगर हम रिमूव करना चाहें या कोई ऐड करना चाहें नई नोड को, वो इजी रहता है विदाउट अफेक्टिंग द इंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क, पूरा नेटवर्क उससे अफेक्ट नहीं होता है। द रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर इज फास्ट एज ऑल द डाटा पैकेट्स और मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड थ्रू सेंट्रल हब। जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो क्वाइट फास्ट होता है क्योंकि मैसेजेस आर ट्रांसफर थ्रू सेंट्रल हब के द्वारा जो होते हैं मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए डाटा ट्रांसफ़र रेट फास्ट रहता है इसके अंदर। अब देखिए इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। क्या होती हैं डिसएडवांटेज स्टार टोपोलॉजी की? इफ़ हब और स्विच गेट फॉल्टी, जो सेंट्रल नोड है हमारी हब या स्विच, अगर वो फॉल्ट उसके अंदर आ जाता है तो सेंट्रल में अगर प्रॉब्लम आ गई तो पूरा नेटवर्क जो होगा आपका डेड हो जाएगा। ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इट दे विल बी अफेक्टेड। एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोलर नॉन एज हब। एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, जो हमारा सेंट्रल कंट्रोलर है जिसको हम हब कहते हैं, उसको इंस्टॉल करने के लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। मोर केबलिंग इज रिक्वायर्ड इन स्टार टोपोलॉजी एज कम्पेयर टू एनी अदर टोपोलॉजी एज ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब। बाकी जो दूसरी टोपोलॉजीज होते हैं उसके मुकाबले में इसके अंदर भी थोड़ा केबलिंग ज़्यादा लगता है क्योंकि एवरी नोड इज़ कनेक्टेड टू ए सेंट्रल नोड। तो क्योंकि हर एक नोड को हमें इंडिविजुअली कनेक्ट करना होता है, यहाँ पर भी हमारा हब रखा होता है, तो हर एक नोड जो है उससे जाके
इंडिविजुअली कनेक्ट होगी, तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर भी केबल कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ द नोड्स डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सेंट्रल हब। जो हमारी पूरे नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस होती है, जो इंडिविजुअल नोड्स उसमें कनेक्टेड होती हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सेंट्रल हब पे डिपेंड करती है। अगर सेंट्रल हब स्लो हो गया, डाउन हो रहा है, पास नहीं कर रहा इंफॉर्मेशन को आगे, तो पूरा नेटवर्क भी स्लो हो जाएगा। इफ़ द सर्वर इज स्लो इट विल मेक द एंटायर नेटवर्क टू स्लो डाउन। तो अगर सर्वर ही हमारा स्लो हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क हमारा स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरी टोपोलॉजी आती है वो है बस टोपोलॉजी। ये देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर ये बस है। ये किसी सेंट्रल केबल होती है जिससे कि बाकी नोड्स कनेक्टेड होती हैं। इस सेंट्रल केबल को ही हम बस कहते हैं, डाटा कैरिंग बस होती है ये। तो ये इसमें देखते हैं बस टोपोलॉजी। इसमें बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, सेवरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए मेन लॉन्ग केबल, यूजुअली कोएक्सियल केबल होती है, विच एक्ट्स एज ए बैकबोन। ये जो है ये बैकबोन की तरह एक्ट करती है। नॉर्मली ये कोएक्सियल केबल होती है। तो इसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं, चलिए देखते हैं इसके अंदर। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू इंस्टॉल। बहुत सिंपल होती है और इजी टू इंस्टॉल होती है। जैसे आप देखते हैं कि सेंट्रल बस, यहाँ पे डाटा कैरिंग बस है, इसमें अगर हम चाहें तो और नोड इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और चाहे तो इजीली इनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू इंस्टॉल। सेकंड है, इट रिक्वायर स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। क्योंकि सेंट्रल बस उसके अंदर है, इसलिए केबलिंग जो होती है कम रिक्वायर होती है, तो केबल कॉस्ट हमारा कम ही होता है इसके अंदर। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव होती है क्योंकि एक सेंट्रल डाटा कैरिंग बस होती है, उससे जो बाकी नोड्स कनेक्ट हो जाती हैं। व्हेन ए नोड इज एडेड एंड रिमूव्ड टू एंड फ्रॉम द नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड। जब उसमें कोई नोड ऐड की जाती है, रिमूव की जाती है, तो नेटवर्क अफेक्ट नहीं होता है उसमें। इफ़ वन नोड फेल्स अदर नोड्स आर नॉट अफेक्टेड। इसी प्रकार कोई एक नोड अगर फेल हो जाती है तब भी उसमें डाटा ट्रांसफ़र होता रहता है, बाकी नोड्स अफेक्ट नहीं होती हैं उसके अंदर। लेकिन इसकी कुछ अपनी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। इट कैन सपोर्ट ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ नोड्स और कंप्यूटर्स। कुछ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इसमें ऐड और हो सकते हैं। एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेस द नेटवर्क गेट्स स्लोअर। अगर इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर ऐड करते जाएंगे तो क्या होता है कि पूरा नेटवर्क स्लो डाउन हो जाता है इसके अंदर। द इंटायर नेटवर्क फेल्स इफ देर इज एनी प्रॉब्लम इन द सेंट्रल केबल। अगर सेंट्रल केबल में प्रॉब्लम आ गई तो पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो जाएगा। तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि पूरा नेटवर्क जो होता है वो सेंट्रल केबल पे डिपेंडेंट होता है। टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स ऑफ द बैकबोन केबल। दोनों एंड की में उसमें टर्मिनेटर्स की जरूरत पड़ती है उसके अंदर, केबल के एंड में और स्टार्ट में। फॉल्ट आइसोलेशन इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इफ द इंटायर नेटवर्क शट्स डाउन। अगर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है तो फॉल्ट को डिटेक्ट करना थोड़ा इसमें मुश्किल होता है। Collision of data can take place because several nodes can transmit data to each other at one time। क्योंकि एक सेंट्रल केबल इसमें जारी है तो इसमें यहाँ पे कोलिजन हो सकता है, क्योंकि सारी नोड्स जो हैं डाटा ट्रांसमिट करती हैं आपस में एक दूसरे को। तो सो कोलिजन ऑफ डाटा कैन टेक प्लेस इन दिस काइंड ऑफ नेटवर्क। चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी वो है रिंग टोपोलॉजी। ये देखिए रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। इट इज़ इन द शेप ऑफ ए रिंग। तो लॉजिकली ये इस तरह से कनेक्टेड होते हैं सारी नोड्स आपस में, जो कि एक रिंग की शेप बनाता है। इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर नोड्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट। जैसे ये मेरी नोड है एक, ये इससे भी कनेक्टेड है आगे से, और ये पीछे से इससे भी कनेक्टेड है। तो हर एक नोड टू नोड से कनेक्टेड होती है। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ईच नोड इज कनेक्टेड टू वन प्रेडिसर एंड वन सक्सेसर नोड। एक आगे वाली और एक पीछे वाली नोड से कनेक्टेड होती है ईच नोड। सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ओनली इन वन डायरेक्शन अलोंग द इंटायर रिंग इन सर्कुलर फैशन। या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर होता है। एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर होता है। इसकी क्या एडवांटेजेस होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। इन दिस डाटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन विच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ पैकेट कोलिजन। तो जो डाटा जो पैकेट्स होते हैं वो आपस में कोलाइड होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि डाटा फ्लो जो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है। इन दिस टोपोलॉजी एडिशनल वर्क स्टेशंस कैन बी एडेड आफ्टर विदाउट इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। एडिशनल वर्क स्टेशन जो है, एडिशनल नोड्स इसमें ऐड करी जा सकती हैं बिना पूरे नेटवर्क को अफेक्ट किए हुए। इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज
हर एक नोड पे इक्वल एक्सेस होता है, जितने भी रिसोर्सेज हम मतलब जो भी डाटा हम भेज रहे होते हैं उस डाटा को हर एक नोड का इक्वली एक्सेस कर सकता है वो। देयर इज नो नीड ऑफ सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी अमंग द नोड्स इन द टोपोलॉजी। इसमें कोई मेन सर्वर की जरूरत नहीं होती है टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी अमंग द नोड्स। इट इज चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। इसकी कॉस्ट जो होती है वो दूसरे नेटवर्क से थोड़ी कम ही रहती है, इसलिए इट इज़ ईजी एंड चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड ऑल्सो। मिनिमम कोलिजन होता है इसके अंदर। तो ये इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं, आगे भी देखिए। स्पीड टू ट्रांसफर डाटा इज़ वेरी हाई इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है वो बहुत हाई होता है, ये अनदर इसकी एडवांटेज है इसकी। ईजी टू मैनेज होती है ये। रिंग नेटवर्क इज एक्सट्रीमली ऑर्डर ऑर्गेनाइज वेयर एवरी डिवाइस हैज एक्सेस टू द टोकन। टोकन मीन्स जो डाटा पैकेट्स होते हैं। एंड देयर फॉर द अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफर। एक्सट्रीमली ऑर्डरली ऑर्गेनाइज होता है क्योंकि वेयर एवरी डिवाइस हैज एक्सेस टू द टोकन। द कॉन्फ़िगरेशन मेक्स इट इजी टू आइडेंटिफाई फॉल्ट्स इन नेटवर्क नोड्स। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है कि जो फॉल्ट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको आइसोलेट कर सकते हैं ताकि नेटवर्क कंटिन्यूसली काम करता रहे अपना। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, देखिए रिंग टोपोलॉजी की क्या डिसएडवांटेज है। ड्यू टू यूनिडायरेक्शनल रिंग, एक ही साइड में चलता है वो। ए डाटा पैकेट जो जिसको हम टोकन भी कहते हैं मस्ट हैव टू पास थ्रू ऑल द नोड्स। इसलिए हर एक जो डाटा पैकेट है वो हर एक नोड से पास होके जाएगा। इफ वन वर्क स्टेशन शट्स डाउन इट अफेक्ट्स होल नेटवर्क, और इफ ए नोड गोज डाउन इंटायर नेटवर्क गोज डाउन। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि एक भी नोड अगर बंद हो गई वो आगे डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी, इसलिए पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। इट इज़ स्लोअर इन परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के मुकाबले में ये स्लो होता है। इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो। एडिशनल एंड रिमूवल ऑफ एनी नोड ड्यूरिंग ए नेटवर्क इज डिफिकल्ट एंड मे कॉज इशू इन नेटवर्क कनेक्ट एंड मे कॉज इशू इन नेटवर्क एक्टिविटी। इसमें ऐड करना और रिमूव करना जब नेटवर्क अपना काम कर रहा है, जब नेटवर्क एक्टिव है, उस टाइम इसको डिफ़िकल्ट होता है। और इट में काज इशू इन नेटवर्क एक्टिविटी। नेटवर्क एक्टिविटी जो होती है इससे अफेक्ट होती है। डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट द रिंग, जो उसके रिंग बनता है उसमें कहाँ पे ट्रबल आ गई उसको ट्रबल को निकालना मुश्किल होता है। इन ऑर्डर फॉर ऑल द कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑल कंप्यूटर्स मस्ट बी टर्न ऑन। क्योंकि ये एक रिंग बना रहा है, हर एक जो नोड है वो डाटा ट्रांसफ़र करती है अपने आगे वाले को, इसलिए सारे कंप्यूटर्स जो होती हैं सारी नोड्स ऑन रहने चाहिए इस नेटवर्क में, अदरवाइज डाटा विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट। टोटल डिपेंडेंस इन ऑन वन केबल, क्योंकि रिंग की फॉर्म में होता है इसलिए टोटल डिपेंडेंस होती है एक केबल के ऊपर। एंड देवर नॉट स्केलेबल, जो उसमें ऐड करना बाकी और नोड्स को, क्योंकि एक सिंगल केबल डेटा को कैरी कर रही होती है इसलिए इसको एक्सपेंड करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इसलिए नोड्स को कनेक्ट करना इसमें थोड़ा मुश्किल ही रहता है। तो ये थी कुछ डिसएडवांटेजेस इसकी। आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट टोपोलॉजी जो है वो है ट्री टोपोलॉजी। ये देखिए ये डायग्राम बना हुआ है ट्री टोपोलॉजी का। यहाँ पर एक ये सेंट्रल हब है, इससे यहाँ पर एक नोड कनेक्टेड है और उसके बाद इस नोड से दूसरी नोड्स कनेक्टेड है। इसी तरह यहाँ पर एक दूसरा हब बना हुआ है और इससे दूसरी नोड्स कनेक्टेड है। ये एक सेंट्रल हब है, इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी हमारी नोड है। ये मेन नोड जो होती है हमारा सेंट्रल हब है, और ये सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी नोड्स हैं इसकी, इनसे जो है दूसरी नोड्स कनेक्टेड है। तो जैसे डायग्राम से पता लगता है ये कम्बिनेशन है बस टोपोलॉजी का और रिंग टोपोलॉजी का। So in this topology, all or some of the devices are connected to the central hub called an active hub, and some of the devices are connected to the secondary hub. ये देखिए ये जो मेरा डिवाइस है ये एक्टिव हब है और दूसरे जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड हैं टू द सेकेंडरी हब। दिस इज माय सेकेंडरी हब, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। इसको मैं एक्टिव हब बोलता हूँ और सेंट्रल हब मैं कहता हूँ called an active hub, and some of the devices are connected to the secondary. This is my secondary one, ये वाला। and which may be an active or passive hub. ये active भी हो सकता है और passive hub भी हो सकता है। An active hub contains the repeater to boost the signal, while the passive hub simply provides a connection between all other connecting nodes. एक्टिव हब में जो होता है एक रिपीटर लगा होता है जो सिग्नल को बूस्ट करता है, जबकि पैसिव हब जो होते हैं दे सिंपली प्रोवाइड ए कनेक्शन बिटवीन ऑल अदर कनेक्टिंग नोड्स। ये जो कनेक्टिंग नोड्स हैं उनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं।
एडवांटेजेस क्या होती हैं ट्री टोपोलॉजी की? दिस टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। दिस टोपोलॉजी प्रोवाइड्स ए हायरार्किकल एज वेल एज सेंट्रल डाटा अरेंजमेंट ऑफ द नोड्स। हायरार्किकल होता है मतलब एक ऊपर होता है, उसके नीचे दूसरे, उसके नीचे दूसरे, इस तरह से ब्रांच और लीफ का कॉम्बिनेशन होता है, फॉर्मेशन होता है। और एज द लीफ नोड्स कैन ऐड वन और मोर नोड्स इन द हायरार्किकल चेन, दिस टोपोलॉजी प्रोवाइड्स हाई स्केलेबिलिटी। जैसे जो लीफ बनती जाती है हम उसके अंदर भी और भी नोड्स उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसको इंक्रीज करना बहुत ही ईजी होता है, हाई स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये। इन दिस नोड द अदर नोड्स इन ए नेटवर्क आर नॉट अफेक्टेड। जैसे हम इसमें उसको इंक्रीज करते जाते हैं तो बाकी नोड्स उससे अफेक्ट नहीं होती हैं। इफ वन ऑफ द नोड्स गेट डैमेज और नॉट वर्किंग, और यहाँ तक कि अगर एक नोड बंद भी हो जाती है, डैमेज भी हो जाती है, तो पूरा नेटवर्क उससे अफेक्ट नहीं होता है। ट्री टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इजी मेंटेनेंस एंड इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन। क्योंकि नीचे स्टार की फॉर्म में होता है, ईच नोड इज कनेक्टेड टू द मेन हब देयर, तो इसलिए फॉल्ट आइसोलेशन और इसको मेंटेन करना भी इजी रहता है। एक कालेबल टोपोलॉजी, लीफ नोड्स कैन होल्ड मोर नोड्स। तो इसमें जो लीफ नोड्स होती हैं वो जो है और भी ज़्यादा नोड्स को ऐड कर सकती हैं इसके अंदर। सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स, ये जो ट्री टोपोलॉजी होती है इट इज सपोर्टेड बाय वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो होते हैं वो इस टोपोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स, इसमें पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है जो इंडिविजुअल नोड्स होती हैं उनके लिए। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं ट्री टोपोलॉजी की, देखिए वो क्या होती हैं। दिस नेटवर्क इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज, क्योंकि ये थोड़ा कम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ती जाती हैं, नोड्स होती हैं, फिर ट्री और लीफ की फॉर्म में होता है, ब्रांच और लीफ की फॉर्म में होता है, तो ये थोड़ा सी कॉन्फ़िगरेशन जो है कम्प्लेक्स हो जाता है। लेंथ ऑफ ए सेगमेंट इज लिमिटेड एंड द लिमिट ऑफ सेगमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड। लेंथ ऑफ सेगमेंट जो होती है उसकी लिमिटेड होती है, और लिमिट जो सेगमेंट डिपेंड्स ऑन द लिमिट ऑफ द सेगमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ केबलिंग, किस तरह की केबलिंग हमने यूज़ करी है उस पर भी डिपेंड करता है सेगमेंट का। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नोड्स द नेटवर्क परफॉर्मेंस ऑफ ट्री टोपोलॉजी बिकम्स ए बिट स्लो। पूरा नेटवर्क जो होता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ नोड्स उसमें कनेक्ट होती जाती हैं, तो पूरा नेटवर्क जो है स्लो हो जाता है उसके अंदर। इफ़ द कंप्यूटर इन फर्स्ट लेवल इज इरानियस, नेक्स्ट लेवल कंप्यूटर विल आल्सो गो अंडर प्रॉब्लम। अगर फर्स्ट लेवल का जैसे एक ब्रांच है उस वही अगर प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, तो बाकी जो नोड्स उस पर कनेक्टेड होंगी वो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी उनके अंदर भी, वो भी नेटवर्क काम करना ठीक से काम नहीं करेगा वो भी। रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ केबल्स कंपेयर टू स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी, इसमें लार्ज नंबर ऑफ केबल रिक्वायर होती है, क्योंकि एक तो मेन बस होती है, उसके बाद स्टार की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। एज द डाटा नीड्स टू ट्रैवल फ्रॉम द सेंट्रल हब, दिस क्रिएट्स डेंस नेटवर्क ट्रैफिक। सेंट्रल हब से डाटा ट्रांसफ़र होता है तो इट क्रिएट्स डेंस ट्रैफिक, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर, डाटा ट्रांसफ़र रेट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। द बैकबोन अपीयर्स एज द फेलियर पॉइंट ऑफ द इंटायर सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क। जो बैकबोन है हमारा, जो मेन सेंट्रल हब है, अगर वो फेल हो जाता है तो इंटायर सेगमेंट जो होता है नेटवर्क का वो फेल हो जाता है, पूरा नेटवर्क काम करना बंद हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ द टोपोलॉजी इज प्रेटी कम्प्लेक्स, इसकी ट्रीटमेंट जो है टोपोलॉजी की क्वाइट कम्प्लेक्स होती है। द एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इंक्रीजेस एज वेल, इसको एस्टेब्लिश करना भी इसकी कॉस्ट जो इंक्रीज हो जाती है। इफ द बल्क ऑफ नोड्स आर एडेड इन द नेटवर्क देन द मेंटेनेंस विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। अगर काफ़ी सारी नोड्स इसमें ऐड हो जाती हैं तो उसको मेंटेन करना जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो ये थी कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस ट्री टोपोलॉजी की। आगे देखते हैं कि क्या फैक्टर्स होते हैं कि जब हमें कोई नेटवर्क टोपोलॉजी हमें चूज़ करनी होती है। मान लीजिए हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहाँ पे हमें कुछ नेटवर्किंग का काम करना है, तो कौन सी टोपोलॉजी हम चूज़ करेंगे, हम कौन सी टोपोलॉजी हमारे लिए बेस्ट रहेगी, तो वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी चॉइस को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर, क्या फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी चॉइस को। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है बजट का। इफ़ ए टोपोलॉजी इज अनअफोर्डेबल
It is off the table no matter how perfectly suited it might be for your situation. अगर वो अनअफोर्डेबल हो जाती है हमारे लिए तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में उसको अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. In any case, irrespective of what your perfect topology is, there will almost always be a lower price alternative that's nearly as effective. चाहे हम कोई भी टोपोलॉजी डिसाइड करें कि हम ये टोपोलॉजी लगाएंगे, वो थोड़ा अगर हाई प्राइस में जा रही है तो शायद उससे लोअर प्राइस कोई अल्टरनेटिव हमारे पास ज़रूर होगा, जो कि शायद इतना ही इफेक्टिव होगा जो कि हमारी चॉइस है. तो बजट के अकॉर्डिंगली हम अपनी चॉइस को चेंज भी कर सकते हैं. ऑन प्राइसिंग मैटर, बस एंड रिंग टोपोलॉजीज आर क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव. जो बस टोपोलॉजी है और जो रिंग टोपोलॉजी है वो क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, जबकि स्टार टोपोलॉजी, मैश एंड ट्री टोपोलॉजीज जो होती हैं ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं. नेक्स्ट आती हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज. सर्टेन नेटवर्क टोपोलॉजीज वर्क बेस्ट विद सर्टेन हार्डवेयर एंड वाइस वर्सा. So before we make a decision on the topology to adopt, perform an inventory of your current hardware. पहले मैं ये चेक करूँगा कि मेरे पास हार्डवेयर ऑलरेडी कौन कौन से हैं, क्योंकि कुछ टोपोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे नए हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है. तो ऑलरेडी मेरे पास जो अगर मेरे हार्डवेयर कौन सी टोपोलॉजी को सपोर्ट कर सकते हैं तो मैं उस टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा. सो एज अपोज टू बाइंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, जबकि मेरे को सब कुछ नए तरीके से सारा नया हार्डवेयर खरीदना पड़े तो वो मेरे को बहुत कॉस्टली पड़ेगा. इसलिए मेरे को हार्डवेयर रिसोर्सेज पे भी अपना ध्यान देना पड़ेगा. सो एज अपोज टू बाइंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, सच एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज गिव ए हेड स्टार्ट. तो मेरे पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं मेरे हार्डवेयर के, उससे मैं इजीली कोई भी टोपोलॉजी जो हार्डवेयर मेरे पास हैं उनसे अगर इम्प्लीमेंट हो सकती है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा. थर्ड पॉइंट इसमें आता है ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. इफ यू कंट्रैक्ट ए थर्ड पार्टी टू इंस्टॉल एंड टू मेंटेन योर नेटवर्क, देन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी यू चूज इज परहैप्स ए नॉन इशू. अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को हायर करता हूँ इंस्टॉल करने के लिए तो क्या होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है, क्योंकि टेक्निकली एक्सपर्ट पीपल दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. तो मैं कोई भी टोपोलॉजी चूज कर सकता हूँ उस केस में. A competent networking professional will have the education and experience needed to comprehend what each topology entails and implement it accordingly. लेकिन अगर मैं किसी को हायर नहीं कर रहा और खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या थोड़े लेस टेक्निकली एक्सपर्ट पीपल उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मुझे टोपोलॉजी ऐसी चूज़ करनी चाहिए जिसका डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड ना हो. तो ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी मुझे इसमें ध्यान में रखना पड़ता है, मैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ. फोर्थ पॉइंट इसमें आता है साइज ऑफ नेटवर्क. मैं उसमें कितने कंप्यूटर अपने कितनी नोड्स कनेक्ट करने जा रहा हूँ वो भी मैटर करता है. सो हाउ मेनी डिवाइसेस आर गोइंग टू बी ऑन योर नेटवर्क, हाउ जोग्राफिकली डिस्पर्स आर दे, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द फर्देस्ट डिवाइस. मेरे सेंटर से सबसे दूर वाला डिवाइस कितनी दूरी पर है. सम टोपोलॉजीज आर इनएडिक्वेट और एक्सपेंसिव when applied to large network. तो लार्ज नेटवर्क में कुछ टोपोलॉजीज काम नहीं करती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं. ए टोपोलॉजी दैट वर्क्स परफेक्टली, कोई टोपोलॉजी है जो बिल्कुल परफेक्टली काम करती है 5 डिवाइसेस के लिए, वो शायद 10,000 या 1,000 डिवाइस के लिए जहाँ पर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए वो शायद वहाँ पर काम ना करे ठीक से. तो ट्री टोपोलॉजी वर्क्स वेल विद लार्ज नेटवर्क्स. जहाँ पे हमें बड़ा नेटवर्क चाहिए होता है वहाँ पे ट्री टोपोलॉजी अच्छे काम करती है. बस टोपोलॉजी है ये बेस्ट सूटेड होती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पे लेस कंप्यूटर्स को हमें कनेक्ट करना है, वहाँ पे बस टोपोलॉजी ठीक रहती है. नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है रिलायबिलिटी. व्हेन इट कम्स टू रिलायबिलिटी, नेटवर्क टोपोलॉजीज आर नॉट क्रिएटेड इक्वल. इफ यू आर लुकिंग फॉर हाई रिलायबिलिटी बिकॉज यू आर एन इंडस्ट्री वेयर इवन ब्रीफ डाउन टाइम एंड डिलेज आर फ्राउंड अपॉन. जैसे कि बैंक में होता है, अगर थोड़ा सा भी डाउन टाइम हो तो उनका जो काम होता है बहुत सीरियसली इफेक्ट होता है. तो नेटवर्क रिलायबिलिटी जो है मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है. इट्स अ फंडामेंटल कंसिडरेशन. सो चूज द टोपोलॉजी दैट डिलीवर्स द हाईएस्ट रिलायबिलिटी. मैश एंड हाइब्रिड टोपोलॉजीज स्कोर हाईएस्ट ऑन द रिलायबिलिटी फ्रंट में. जो मैश टोपोलॉजी है या हाइब्रिड टोपोलॉजी होती हैं ये जो है ये ज़्यादा रिलायबल होती हैं. तो मेरा रिलायबिलिटी इशू जहाँ पे जैसे मेरा बैंकिंग है,
या मेरे ऑनलाइन कुछ काम होते हैं, रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरा नेटवर्क डाउन हो जाए, तो मुझे रिलायबिलिटी भी देखनी चाहिए कि कौन सी टोपोलॉजी मेरे लिए रिलायबल रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फीचर एक्सपेंशन। इफ़ यू एक्सपेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो इन साइज इन द मीडियम टू लार्ज टर्म, और फॉर ए नेटवर्क टोपोलॉजी दैट इज रेडिली स्केलेबल, जो इजीली जिसको इंक्रीज किया जा सके, जिसमें हम नोट्स को इजीली ऐड कर सकें। आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी दैट्स इजी टू ऐड न्यू नोट्स without negatively affecting network performance for the user experience of other devices on the network. So tree topology is perhaps the most compatible with feature expansion requirement, as it is fairly easy to extend or shrink the network. ट्री टोपोलॉजी में बिल्कुल ईजी होता है उसको एक्सटेंड करना या श्रिंक करना नेटवर्क को। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए कि हम कौन सी टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये था नेटवर्क टोपोलॉजी, इसके ऊपर हमारा वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।